देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़ लिया, अब पढ़ना है हम लोगों को इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़े हैं, अब पढ़ना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कोटिंग करना। कोटिंग मतलब पेंट करना। अगर ये आयरन है, प्योर आयरन है स्टूडेंट्स, आयरन को अगर हम हवा में छोड़ देंगे, आयरन से खिड़की बनता है, दरवाजा बनता है, बहुत सारे सामान बनाया जाता है, आपको तो मालूम ही होगा। अब इस आयरन में कुछ दिन के बाद देखोगे कि जंग लग जाता है, मतलब इसमें कोरोजन लग गया और इसका जो ब्राइटनेस है, इसका जो यूजफुल प्रॉपर्टीज है वो बर्बाद हो जाता है। हम सिर्फ आयरन का ही बात इसीलिए कर रहे हैं ताकि अच्छा से आपको समझाने का प्रयास करूं। स्टूडेंट्स, आयरन पे जंग लग गया, हम इसको जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अब बात करना है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है स्टूडेंट्स कोटिंग करना, पेंट करना। जैसे कि आयरन है, आयरन प्रकृति में अगर छोड़ दिया जाए एटमॉस्फेयर में तो उस पर जंग लग जाता है, यानी उसमें क्रोजन आ जाता है, उसका यूजफुल प्रॉपर्टीज बर्बाद हो जाता है, उसमें जो यूजफुल प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाता है। तो हम आयरन को क्रोजन से बचाने के लिए उस पर कोट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। खिड़की हो, दरवाजा हो, उसमें हम क्या करते हैं? कलर कर देते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर। वो जो पेंट करते हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब कहोगे सर हम ब्रश से जो कोट करते हैं क्या उसको भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे? नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से जो भी कोट किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से जो भी पेंट किया जाएगा उसको कहेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बहुत विस्तार से कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग आखिर क्या है और कैसे प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स लिखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का it is the process of coating on metal, non-metal or alloy is called by using electrolysis is called इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कहता है यह एक प्रकार का प्रोसेस है कोटिंग करने का, कोटिंग ऑन मेटल, नॉन मेटल और एलॉय बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मेटल, नॉन मेटल या एलॉय पर इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से कोट करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आगे लिखना है स्टूडेंट्स, आगे लिखना है स्टूडेंट्स आगे लिखिए स्टूडेंट्स, इन दिस मेथड द कोटिंग metal
is made by anode and base metal made by कैथोड। इस बात को समझिए स्टूडेंट्स, कहता है कि इन दिस मेथड या इन दिस प्रोसेस द कोटिंग मेटल इज मेड बाय एनोड एंड बेस मेटल मेड बाय कैथोड। इस मेथड में स्टूडेंट्स जिसके द्वारा कोट किया जाता है, जिस मेटल का यूज आप कोट करने के लिए करते हो उसको हम एनोड बनाएंगे और जिस मेटल पर कोट करेंगे उसको कैथोड बनाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स? हमेशा और हमेशा कैथोड पर ही मेटल डिपॉजिट होता है, तो इसीलिए हम जिस पर कोट करना होता है उसको कैथोड बनाते हैं और जिससे कोट करना होता है उसको एनोड बनाते हैं, ताकि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर एनोड से मेटल निकल कर कैथोड पर जमा होगा, यूनिफॉर्म में लेयर बनाएगा। अगर ये आयरन है तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर दूसरे मेटल का लेयर बन जाएगा, इसका मतलब इस पे कोटिंग हो गया। समझ में आया? जिस मेटल से कोट करेंगे उसको क्या बनाएंगे? एनोड, और जिस पर कोट करेंगे उसको क्या बनाएंगे? कैथोड। इसीलिए इस बात को मैंने लिख दिया। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब फिगर बनाइए तब आगे कुछ लिखेंगे। इसमें दो इलेक्ट्रोड को फिलअप कर दीजिए। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। ये होगा एनोड, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये होगा कैथोड। स्टूडेंट्स अब ये विचार करिए आपको कोटिंग किस मेटल से करना है। एक चीज ध्यान रखिए, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, साल्ट सॉल्यूशन। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर हम ये कैथोड है, अगर इसको हम मान लेते हैं आयरन है और आयरन पे कोट करना है किससे? जिंक से, तो हम इसको किसका लेंगे कैथोड, यानी आयरन Fe। और अगर हमें जिंक से कोट करना है स्टूडेंट्स तो जिंक का सॉल्यूशन लेना होगा, जिंक सल्फेट का मान ले लेते हैं ना, तो हमें जिंक का स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोड भी एनोड लेना पड़ेगा। अगर हमें सिल्वर से कोट करना है तो सिल्वर का सॉल्यूशन लेंगे और सिल्वर का एनोड लेंगे। अगर हमें एल्युमिनियम से कोट करना है तो एल्युमिनियम का सॉल्यूशन लेंगे और एनोड एल्युमिनियम का बना देंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात करते हैं कॉपर का, तो कॉपर का सॉल्यूशन लेंगे स्टूडेंट्स, ये कॉपर का सॉल्यूशन होगा। तो एनोड किसका होगा स्टूडेंट्स? कॉपर का ही। या जिंक गैल्वेनाइजेशन में जिंक से ज्यादा कोट किया जाता है, तो स्टूडेंट्स हम लेते हैं Zn का, मतलब Zn से आयरन को कोट करना है ना, समझिएगा बढ़िया से स्टूडेंट्स। अब करना क्या है कि इसमें हम करंट यूज करते हैं डीसी। यूजिंग इन दिस प्रोसेस using DC current passing through its solution, zinc solution, हम इससे होकर डीसी करंट प्रवाहित करते हैं किससे? जिंक के सॉल्यूशन से। तो
तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जिस तरह से मेटलर्जी में पढ़े थे वही काम यहाँ होता है। ये जो जिंक है स्टूडेंट्स, जिंक से Zn+ टूट के इसमें आ जाएगा, यानी Zn+2 आयन इसमें आ जाएगा और यही Zn+2 आयन इधर चला जाएगा स्टूडेंट। एनोड है जिंक का बना हुआ, एनोड से Zn+2 इस सॉल्यूशन में गिर जाएगा और इसी सॉल्यूशन से फिर Zn+2 आयन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस पे पहले से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है स्टूडेंट्स और इसके साथ कंबाइन करके इस पर जिंक का यूनिफॉर्म लेयर बना लेगा सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स लिखते हैं जिंक आयोनाइज into Zn+ and deposited on cathode in Zn form, Zn uniform, Zn layer of uniform, layer of uniform। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि जिंक से Zn+2 आयन सॉल्यूशन में आएगा और Zn+2 आयन फिर कैथोड पे जाके जमा होता है तो यूनिफॉर्म में एकदम अच्छा से लेयर बनाएगा इस तरह से। अब देखिए कवर हो गया आयन, इसी को कहते हैं कोटिंग ऑफ बाय जिंक मेटल। स्टूडेंट्स रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन थोड़ा समझिएगा अच्छा से। रिएक्शन एट एनोड, देखिए समझिए, याद नहीं करना है, बस समझना है कॉन्सेप्ट। एनोड क्या चीज का बना है स्टूडेंट्स, कहना जिंक का। एनोड किसका बना है, जिंक का। क्या दूसरे का नहीं बन सकता? हाँ, हम जिंक से स्टूडेंट्स कोट कर रहे हैं इसीलिए जिंक का एनोड बनाते हैं। अगर कॉपर से कोट करना होता तो कॉपर का एनोड बनाएंगे, अगर एल्युमिनियम से कोट करना होगा तो एल्युमिनियम का एनोड बनाएंगे, अगर सिल्वर से कोट करना होगा तो सिल्वर का एनोड बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे जिंक से कोट कर रहे हैं इसलिए जिंक का एनोड बनाया। स्टूडेंट्स एनोड किसका बना हुआ है, जिंक का। तो जिंक कैसा है, सॉलिड रूप में। अब जब इससे हम करंट प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाएगा, किसमें, Zn+2, तो +2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी लिखाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये Zn+2 जो है वो सॉल्यूशन में आ जाता है तो एनोड पे बचा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक पर एनोड पर ये कैलकुलेशन होता है, यानी इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, चाहे कोई भी सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है, ये ध्यान रखना। अब स्टूडेंट्स एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैथोड पर क्या है, कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन है पहले से। कहोगे कहां से आया, देखो स्टूडेंट्स, जिंक जब Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में टूटा तो ये Zn+ सॉल्यूशन में आ जाएगा और जिंक पर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वायर से होकर इससे होकर इससे होकर इधर आके यहाँ पे जमा हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पर अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सॉल्यूशन में Zn+2 आयन है वो अट्रैक्ट होता है स्टूडेंट किधर, कैथोड के तरफ। जब ये कैथोड के तरफ इलेक्टेड होगा तो हम लिखेंगे Zn+2 कैथोड की तरफ गया, दोनों कंबाइंड करके स्टूडेंट बना लेता है फिर से जिंक सॉलिड। यही कहते हैं डिपोजिट, डिपोजिटेड किसमें, यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक समान लेयर के रूप में। हो गया कोटिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से दूसरे मेटल को कोट किया जाता है, पेंट किया जाता है, उसी को कहते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम डीसी करंट यूज करते हैं,
जिस मेटल को कोट करते हैं उसको कैथोड बनाते हैं, जिससे कोट करते हैं उसको एनोड बनाते हैं, जिससे कोट करते हैं उसी का सॉल्यूशन यूज करते हैं और रिएक्शन में एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होता है। स्टूडेंट्स धीरे धीरे एनोड का छड़ पतला होते जाएगा क्योंकि ये आयन में टूटते जा रहा है, लेकिन कैथोड का जो छड़ है इसका मोटाई बढ़ते जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेटल डिपॉजिट हो रहा है। स्टूडेंट ये बहुत ही नोट कर लीजिए।